माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। अपने आंचल में रखना, अपने आंचल में रखना। हमें वरदानों से भरना। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु। आज आगमन काल मनन चिंतन के अंदर प्रभु ईसा मसीह के जन्म के समय पर एक घटना हुआ। क्या है, हम लोग थोड़ा पढ़ लेते हैं। लूकस के सुसमाचार उसके अध्याय 2 वाक्य 7 में हम लोग पढ़ते हैं, जब ईसा मसीह का जन्म हुआ उस समय पर माता मरियम ने अपने पहलौठे पुत्र को जन्म दिया और उसे कपड़ों में लपेटकर चरनी में लिटा दिया। माता मरियम ने अपने बेटे को कपड़ों में लपेटकर चरनी में लिटाया। इसका मतलब माता मरियम ने उस बच्चे को किसी घर में जन्म नहीं दिया, किसी हॉस्पिटल में जन्म नहीं दिया। यहां पर लिखा हुआ है, जन्म देने के बाद उसको कपड़ों में लपेटकर चरनी में लिटाया, अर्थात उन्हें किसी गौशाले में जन्म दिया। क्या कारण है? कारण एक ही लिखा है, उनके लिए सराय में जगह नहीं थी। अपने देश से एक अन्य देश में आया था, बेथलेहम आ गया था नासरत से अपना नाम लिखवाने के लिए, और वहाँ बहुत ज़्यादा भीड़ था। उस समय पर दुनिया के चारों तरफ से लोग आ रहे थे और वहाँ ठहर करके उनका नाम लिखाने का मौका ढूंढ रहा था, कब नंबर पड़े। इस प्रकार जितना भी वहाँ सराय था सब भर चुका है। हो सकता है घर में भी मेहमानगिरी के कारण घर भी सब भर गया है। इस कारण माता मरियम और जोसेफ को रहने के लिए जगह नहीं मिला। आखिरी में उन्होंने शरण लिया एक गौशाले में। उस गौशाले में प्रभु ईसा मसीह को जन्म देते हैं और उसको लपेट कर चरनी में रख दिया। सबसे पहले चरनी में रखने के पहले ये सराय के विषय में, सराय में जगह नहीं है, इसके विषय में थोड़ा सा हम लोगों को मनन चिंतन करना है। जैसे बेथलेहम के लोगों ने एक गलती 2000 साल पहले किया। संसार के सृष्टिकर्ता, जगत के मुक्तिदाता, इस संसार में आने के लिए लोगों ने जगह नहीं दिया। मुझे कहीं एक सच्ची घटना पढ़ने के लिए आया, पूरा घटना में सही नहीं याद आ रहा है, अभी याद आया थोड़ा बहुत, इसलिए मैं बोलना चाहूंगा। किसी देश में है, एक मां को ऐसा एक बेटा जन्म लिया, वो अपाहिज था। यदि उसको एक सही ऑपरेशन हो जाए, वो जिंदा हो सकता है, अच्छा भी हो सकता है। और उसके लिए उस देश का जो जहां कहीं भी उन्होंने दिखाया, वहां के सभी डॉक्टर्स मिलकर के विदेश से किसी फेमस डॉक्टर को बुलाते हैं और उनका ऑपरेशन का डेट मान लो अगला दिन, कल है। आज के दिन में बहुत बड़ा एक बारिश होता है आंधी तूफान के साथ। उस आंधी तूफान के समय पर उनके घर में कोई आकर के खटखटाया।
तो उस घर का मालिकिन माँ ज़रूर गए, देखा तो कोई आदमी है। बोले बहुत बारिश चल रहा है, हमें थोड़ा अंदर आने दीजिए। लेकिन इस माँ ने दरवाज़ा बंद किया, बोला नहीं, हम नहीं आपको जगह नहीं दे सकता, यहाँ नहीं रह सकता। ऐसा बोल करके उनको वहाँ से निकालते हैं। इसके बाद अगले दिन ऑपरेशन के लिए पहुंचा, ऑपरेशन सब हुआ, ऑपरेशन होकर के सक्सेस होकर के बच्चे को रूम में शिफ्ट किया। और डॉक्टर वहाँ पर जब आया, उस माँ ने उस व्यक्ति को पहचान लिया। एक दिन पहले जो अंधेरा रात हो रहा था, उस समय पर एक व्यक्ति आकर के उनके घर का दरवाज़ा खटखटाया और थोड़ा शरण मांगा, क्योंकि बारिश बहुत तेज चल रही। शायद वो डॉक्टर इवनिंग वॉक पर निकला था, उस समय पर एक घटना हुआ। विदेश से आने के बाद शाम को टहलने के लिए निकला, उस समय पर एक घटना हुआ। लेकिन इस माँ ने अपने घर में उस डॉक्टर को, जिस डॉक्टर उनके बेटे को जीवन दान दिया, उसको शरण दिया। वो बहुत लज्जित हुआ। ऐसा कुछ मुझे पढ़ने के लिए मिला था। यहाँ पर भी हम लोग देखते हैं, हमारा मुक्तिदाता ईसा मसीह संसार में जन्म लेना है, लेकिन उनको रहने के लिए सराय में जगह नहीं दे रहा है। उनको जन्म लेने के लिए जगह नहीं मिला, इसलिए उनको जन्म लेने के लिए एक गौशाला मिला। आज हम लोग अपने जीवन को थोड़ा मुड़कर करके देख लीजिए। क्या मैं अपने यहां प्रभु को शरण दिया? मेरे हृदय में, मेरे जीवन में, मेरे परिवार में ईसा मसीह है? हमें इसका उत्तर देना है। क्या मैं स्वयं अपने जीवन में प्रभु का स्वागत किया हूं? मेरे जीवन में प्रभु है? प्रभु जैसे मैं दिखता हूं? मैं प्रभु को धारण किया, प्रभु का मनोभाव रखने वाला हूं? प्रभु के जैसे क्या कार्य मैं करता हूं? क्या प्रभु को मैं शरण स्थान दिया है कि नहीं? एक और कहावत मैंने सुना है, आज प्रभु मुझ में जीवित है। उदाहरण के लिए, प्रभु का वचन सुनाने के लिए प्रभु ने मुझे चुना। मेरे द्वारा प्रभु आपसे बात करना है। प्रभु स्वयं उतर करके आपसे बात नहीं करने वाला। प्रभु आज मुझे इस्तेमाल करेगा आपसे बात करने के लिए। इसका मतलब जो मैं बोल रहा हूं वो मैं नहीं, प्रभु मेरे द्वारा बोल रहा है। आज किसी गरीब को कुछ मदद करना है, प्रभु ने मुझे 2 हाथ दिया है, मुझे 2 धन दिया है। जो कुछ मेरे पास है वो दूसरों के लिए भी देने के लिए। इसी प्रकार मुझ में जो कुछ है उसको इस्तेमाल करते हुए प्रभु दूसरों का मदद, दूसरों को प्रेम, दूसरों का आदर, सब कुछ करना मेरे द्वारा करना है। मुझे प्रभु अपना एक इंस्ट्रूमेंट बनाना चाहते हैं। क्या मैं उसके लिए तैयार है? क्या मैं उसके लिए अपने को छोड़ा है? या मेरे अंदर भी अर्थात सराय में आज जगह नहीं, दरवाजा बंद किया हुआ। एक और कहानी, किसी क्रिसमस का कहानी मुझे याद आ रहा है। कहीं मैंने एक क्रिसमस की कहानी सुना। क्रिसमस के नाइट जो विजिल प्रार्थना जब चलते हैं, हमें मालूम है हमारे लैटिन कलीसिया के अनुसार वो मिस्सा बलिदान सब खत्म होने के बाद एक छोटा सा बालक यीशु का मूर्ति लेकर के फादर आशीष कर उसको चरणी में ला करके स्थापित करते हैं। लोग वहाँ जा करके जब चरणी का दर्शन करते हैं, ईसा मसीह का उस छोटा सा मूर्ति वहाँ चरणी में है। एक वर्ष एक पुरोहित ने कहा, हम क्यों यहाँ पर बेकार में चरणी में रखें? ऐसा करते हैं, हर एक दिन में एक एक घर में इस बालक यीशु का मूर्ति क्यों ना रखें? अर्थात हमारे घर में यीशु आया है ये विश्वास करने के लिए हम इस वर्ष में चरणी में नहीं लिटाएंगे, हम अपने अपने घर में लेकर के जाएंगे।
लोग सब खुश हो गया। तब तुरंत जो पल्ली जो काउंसिल का पारिश काउंसिल का जो सेक्रेटरी है वो बोला, मैं यहाँ पल्ली के लिए बहुत सेवा करता हूँ, इसलिए पहला नंबर मेरा ही होना चाहिए। फादर ने और लोगों ने बोला हाँ जरूर। पारिश काउंसिल का जो सेक्रेटरी जो बहुत काम पल्ली के लिए कर दे रहा है, सारे काम में वो बढ़ चढ़ करके मेहनत करके देता है, उनको मिला। वो बहुत गर्व के साथ पुरोहित से फादर से वो मूर्ति लेते हैं और उनके परिवार के साथ बड़े नाच गाने के साथ उनके घर लेकर के जाते हैं। घर में लेकर के गया, रखा, उस रात्रि में तो सोया। अगले दिन सवेरे उड़ करके उनको बीड़ी सिगरेट पीने का, तंबाकू खाने का ऐसे ऐसे बुरी आदत है। जो कुछ वो करना चाहता है तुरंत वहां पर यीशु प्रकट हो रहा है, यीशु ने टोक रहा है। खाना खाने के पूर्व में थोड़ा सा दारू पीने का आदत है, दारू का बोतल लेकर के रखा, वहां पर यीशु आकर के बैठा। इस प्रकार ये परेशान हुआ, ये इतना परेशान हुआ, ये कुछ ऐसा जो आदत था वो कर नहीं पा रहा है। यदि वहां पर कुछ वो झूठ बोला तुरंत यीशु आकर के उसको देखते हैं। अगर वो कुछ गुस्सा किया वहां पर टोकने के लिए पहुंचते हैं। इस प्रकार ये परेशान होकर के एक दिन पूरा रखना चाहिए था, दोपहर भी नहीं हुआ। उससे पहले बालक यीशु का ये मूर्ति उठा करके वो वापस पल्ली पुरोहित के पास जाते हैं। पल्ली पुरोहित को देख करके कहते हैं, फादर जी यीशु यहां चर्च में अच्छा है, घर में अच्छा नहीं है, इसको चर्च में रहने दो। हम लोग यहां इतवार आकर के मिलते हैं। कई लोगों के लिए ईसा मसीह केवल इतवार का कोई कस्टमर है। इतवार को जाकर के मिलेंगे, इतवार को जाकर के बहुत जोर जोर से गाना गाएंगे, सेवा करेंगे सब, और बाकी दिनों में अपना जिंदगी। कई लोग 40 काल में, आगमन काल में ऐसा सब उपवास करते हुए नशा छोड़ देता है, बीड़ी सिगरेट छोड़ देता है, अच्छे अच्छे जीवन जीते हैं, पाप स्वीकार करते हैं। अगले दिन से वही गलतियां जो कुछ छोड़ा था पुनः वही करना शुरू करते हैं। ये हमारा जो सेक्रेटरी का भी यही हालत है। ईसा मसीह का मूर्ति, ईसा मसीह को मेरे घर के लिए वो लायक नहीं, हम रखेंगे चर्च के अंदर, चर्च में आकर के उसको मनाएंगे। अभी हम लोग क्रिसमस काल में हम लोगों को देखने के लिए मिलता है, कई लोगों के सिर पर एक लाल टोपी पहना हुआ या लाल कपड़ा पहना हुआ सांता क्लॉज का नकल करता हुआ। हम लोग दिसंबर 6 तारीख को सेंट निकोलस के विषय में मनन चिंतन कर चुका है, पढ़ चुका है। ईसा मसीह के जैसे जीवन जीने वाला एक बिशप था, दूसरों की सेवा करने वाला, अच्छे जिंदगी जीने वाला, धार्मिक जीवन जीने वाला एक अच्छा संत था। ईसा मसीह के साथ जुड़ा हुआ जीवन जीने वाला। हम लोग उनको एक सांता क्लॉज बोल करके एक जोकर बना करके आज रख दिया। उनको देख करके आज लोगों को हंसी आता है, मजाक करने के लिए ठीक है। इस प्रकार तमाशा के एक पात्र बना करके क्रिसमस काल में वो ड्रेस पहन करके घूमना भी हम पसंद करते हैं। कितने लोग ईसा मसीह के जैसे कपड़ा पहन करके घूमना, ईसा मसीह जैसे आदत, ईसा मसीह जैसे सेवा कार्य करना, ईसा मसीह जैसे व्यवहार करना, ईसा मसीह जैसे क्षमा करना, प्यार करना, कितने लोग चाहते हैं। सांता क्लॉज का ड्रेस पहनना सब लोग पसंद करते हैं। सांता क्लॉज एक्चुअली जो जीवन जिया उसके जैसे कितने लोग जीना चाहते हैं। यह ड्रेस धारण कर, एक मुकुट पहन करके प्रभु को हम लोग एक प्रकार पुद्दू बना रहा है। ये प्रभु के लिए सराय में जगह नहीं है। हमारे हृदय में, हमारे जीवन में प्रभु के लिए जगह नहीं है। लूकस योहन के सुसमाचार
उसके अध्याय 19 वाक्य 26 और 27 को अगर देखेंगे, क्रूसित प्रभु देख रहा है, उनके पास में जो क्रूस के नीचे कई महिलाएं खड़ी हैं, एक शिष्य योहन भी खड़े हैं। वहां पर लिखा हुआ है जिसे ईसा मसीह प्यार करते थे, जिसे ईसा मसीह प्यार करते थे, क्योंकि वहां पर वो खड़े और मां के साथ खड़े, मां के साथ खड़े। उस शिष्य जो ईसा मसीह प्यार करते हैं वो मां के साथ खड़े रहेगा। हम लोग यीशु को चाहते हैं, कई लोग यीशु के मम्मी को नहीं चाहते हैं, उनके विरुद्ध गालियां देते हैं, उनका अपमान करते हैं। जो लोग उनका भक्ति आदर करते हैं उनके विरुद्ध में बोलते हैं, क्या क्या नाम से यीशु के मम्मी को बुलाते हैं, कितना कितना गंदे गंदे अपशब्द उनके लिए निकालते हैं। यहां पर हम लोग पढ़ते हैं माता मरियम और योहन को एक साथ खड़े हुए देख करके यीशु ने कहा, बेटा ये तुम्हारी माँ है। माँ से कहा, माँ ये तुम्हारी बेटा है। हम में से कई लोग इसके विरुद्ध बोलते हैं, क्योंकि उनके जीवन में यीशु के लिए जगह नहीं है। यीशु का नाम के लिए हम ईसाई है, हमने डुबकी का बपतिस्मा लिया, क्या क्या नहीं बोलता है, लेकिन उनका आदर सम्मान करने के लिए, यीशु जैसे व्यवहार करने के लिए, यीशु ने जिस मां को प्यार किया उस मां को प्यार करने के लिए हम तैयार नहीं हैं। दूसरों को दिखाने के लिए कई लोग चाहे क्रूस पहन करके, चाहे माला पहन करके, या हम भी ईसाई है, कई लोग क्रिसमस के समय पर आते हैं, चर्चों में आते हैं, वर्ष में एक बार आता है, हंगामा कर करके, लड़ाई झगड़ा कर करके, पता नहीं क्या क्या नहीं करेगा, दारू पीना, नाचना गाना, ये सब कार्य करेगा, क्योंकि वर्ष में एक क्रिसमस में आते हैं, एक ईस्टर में आएगा। तो अन्य लोगों को बताना है हम आया है, इसलिए चीखना, चिल्लाना, पटाखा फोड़ना, पता नहीं क्या क्या नहीं करते हैं, क्योंकि उनके लिए केवल दिखावा। कई लोग करते हैं इतवार में हम लोग तो नियमित रूप से जा रहे हैं, घर में इसके बाद प्रार्थना नहीं, अन्य जीवन, धार्मिक जीवन नहीं। इसका मतलब इतवार को अटेंडेंस, हम ईसाई है दिखाने के लिए, ईसा बनना नहीं चाहते हैं, ईसाई बनकर के रहना चाहते हैं। केवल छाप चाहिए किसी के लिए, तो केवल साल में भी एक बार नहीं है। यदि हमारे हृदय में, हमारे जीवन में, हमारे परिवार में यीशु की उपस्थिति नहीं है, यीशु नहीं है, इसका मतलब हम भी सराया, जगह, दरवाजा प्रभु के लिए बंद कर रखा है। आज ईसा मसीह आप में निवास कर रहा है या अन्य किसी में, हमें मनन चिंतन करने की जरूरत है। इस आगमन काल के मनन चिंतन में आज मुख्यतः यही मनन चिंतन करते हैं, क्या मेरे घर में यीशु है, क्या यीशु मुझ में निवास करता है, मैं किसके जैसे दिखना चाहता हूं, यीशु जैसे या किसी अन्य व्यक्ति जैसे। हीरो हीरोइन आपका कौन है? यदि आपने बपतिस्मा के द्वारा ईसा मसीह को धारण किया है, आपको देखने वाला बोलना चाहिए हाँ एक ईसाई है। आपका व्यवहार के द्वारा, आपके बातचीत, आपका क्षमा, आपका प्यार, आपके मदद, ये देख करके लोग पहचानना चाहिए। इस आगमन काल में ईसा मसीह का दोबारा आने का हम इंतजार कर रहा है, तैयारी कर रहा है। हम अपने को मसीह के लिए तैयार कीजिए, मसीह जैसे बन करके रहने का निर्णय करें। मसीह जैसे व्यवहार, प्रार्थना का जीवन हो और अन्य लोगों की मदद करने का हो या क्षमा करने का हो, अपने माता पिता का आदर, संतों की आदर, जो कलीसिया के अधीन रह करके, जिससे ईसा मसीह ने सृष्टि किया, उस कलीसिया का अधीन रहकर क्या हम जीवन जीते हैं? मसीह के वचन के अनुसार हम जीवन जीते हैं? क्या हम रोज प्रार्थना करते हैं, बाइबल पढ़ते हैं, चर्च जाते हैं, योग्य रीति से
परम प्रसाद को ग्रहण करते हैं। बाइबल सिखाते हैं प्रभु यीशु मसीह का शरीर और रक्त को हमें ग्रहण करना। क्या आप ग्रहण करते हैं योग्य हृदय से? इस प्रकार मसीह को आप अपने यहां शरण दिया कि नहीं? निर्णय कीजिए इस आगमन काल में अपने जीवन में बदलाव लाने का। आइए हम अपनी आंखें बंद करें, प्रभु से प्रार्थना करें। हम प्रभु को छोड़कर दूर गया, प्रभु जैसे बनना नहीं चाहा, या प्रभु के कार्य के लिए हमने महत्व नहीं दिया। हृदय को खोलिए, अपने घर के दरवाजा खोलिए। रोज पारिवारिक प्रार्थना सब लोग मिलकर के करना, सब लोग मिलकर के एक निर्णय करें। आपका जीवन बदल जाएगा, आपके बच्चों का जीवन, आपके जीवन साथी का जीवन बदल जाएगा। यदि रोज पारिवारिक प्रार्थना है, जीवन बदलेगा। निर्णय कीजिए, निर्णय कीजिए। प्रभु के लिए सराय में जगह नहीं। निर्णय कीजिए, मैं जगह दूंगा। प्रभु को कपड़ों में लपेट कर चरनी में लिटाया। चरनी वो जगह है, जानवर भोजन करते हैं, जानवरों के लिए भोजन डालते हैं। वहां पर आज यीशु को डालकर रखा, किस लिए? जानवर को खाने के लिए। जो पाप का जिंदगी जी रहा है, अपवित्रता का जीवन जी रहा है, जो ईश्वर से दूर है, कलीसिया के खिलाफ कार्य कर रहा है, ऐसे लोगों के लिए प्रभु भोजन बनकर के इस संसार में आया, ताकि हम यीशु के साथ जुड़ जाए, कलीसिया से जुड़ जाए। निर्णय कीजिए। जानवर जैसे जीवन हम जी रहा है, हमें यीशु को खाते हुए यीशु के समान बनना है। यीशु के लिए अपने हृदय खोलिए। जीवन में बदलाव लाने का, बुराइयों को त्यागने का निर्णय कीजिए। मैं अपने हृदय को प्रभु के लिए खोलूंगा। निर्णय कीजिए। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु।